नर्मदे हर। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 में यह संदेश हम मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िला और रायसेन ज़िला की बॉर्डर पर बसे गांव सोमलवाड़ा, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पोकलेन मशीन देखें आप, मां नर्मदा में चल रही है। यहाँ पर पूर्ण अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि मां नर्मदा में पोकलेन मशीन का चलना ये अवैध है संवैधानिक रूप से। पर फिर भी यहाँ पर देखें मां नर्मदा का किस तरह से रेत माफिया सीना छन्नी कर रहे हैं, और जो सीहोर का प्रशासन है वो गहरी नींद में। कहाँ गया माइनिंग विभाग और कहाँ गई शासन की बड़ी बड़ी सौगातें कि मां नर्मदा को किसी भी प्रकार की मशीनों द्वारा कोई खनन नहीं किया जाएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी भी कहा करते थे कि मां नर्मदा में पोकलेनों मशीनों द्वारा खनन जो है वो पूर्ण अवैध और यह पूर्ण बंद करेंगे। पर आज भी मां नर्मदा का दम घुटते हुए यहाँ पर देखें धड़ल्ले से रेत माफियों द्वारा खनन चल रहा है। पर कहीं से कहीं तक शासन के जिम्मेदार लोग इन दानव रूपी रेत माफियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे। मैं समस्त जनमानस को ये दिखाना चाहता हूँ, नर्मदा मैया कोई ग्लेशियर पर्वत से नहीं निकली। नर्मदा मैया अमरकंड से एक सूक्ष्म आकार में धारा प्रवाहित हुई हैं, और वहाँ पर जो मां नर्मदा की स्थिति है वो सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर इतना विस्तार मैया का हुआ, पर वो नदियाँ आज रेत खत्म होने के कारण सूख गई हैं। तो आम जनमानस जागे, अगर नर्मदा जी में रेत नहीं रहेगी तो जल कहाँ से रहेगा। ये पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के ऊपर बहुत बड़ा जल संकट आने वाला है, यदि दानव रूपी रेत माफियों पर शासन ने पूर्ण सक्रियतापूर्वक पूर्ण ईमानदारी से अगर लगाम नहीं लगाई, रेत खनन मां नर्मदा का पूर्ण बंद नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा जल का संकट आएगा, जिससे कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े प्रदेश हैं वो भी उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। समस्त जनमानस से निवेदन है, इन दानव रूपी रेत माफियों का जहाँ पर भी जो नर्मदा किनारे गाँव बसे हैं, आप सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन, इन रेत माफियों को खदेड़ भगाएं, क्योंकि यह जनजीवन की लड़ाई है। हमारे बच्चों का क्या होगा यदि नर्मदा मैया सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए मेरे भाइयों, नर्मदा तटवासी विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि हमने अनेकों ज्ञापन पत्र दे दिए, पर प्रशासन भी यही कहता है कि जिस दिन नर्मदा तटवासी खड़े हो गए उसी दिन खनन बंद हो जाएगा। और ये वास्तविक सत्य भी है। अगर हमने हमारे घर की रक्षा नहीं की तो बाहर के लोगों से क्या उम्मीद करें। ये मां नर्मदा का तट जो है, किनारे के गांव हैं, आपका यह घर आंगन है। यदि आपने अपने घर आंगन की रक्षा नहीं कर पाए तो वो दिन सुरक्षित नहीं, वो दिन भी आपको देखना पड़ेगा जब हम घर की बहन बेटियों की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। मेरे भाइयों, ये बहुत ही चिंतनीय और दुखद विषय है। यदि नर्मदा मैया को हम सब लोग मिलकर नहीं बचा पाए तो एक एक बूंद जल के लिए हमें तरसना होगा, ये निश्चित मानना। इसलिए पुनः जनमानस जागें और मां नर्मदा की इन दानव रूपी रेत माफियों से रक्षा सुरक्षा करें। और यदि सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और जो भी नर्मदा जी के क्षेत्र जहाँ जहाँ महाराष्ट्र गुजरात में आता है, कोई भी सरकार वर्तमान में है, यदि मां नर्मदा का खनन पूर्ण बंद नहीं कर रही तो उस सरकार को ही ख़त्म कर दी जाए। उस सरकार को बिल्कुल सत्ता से निस्तानाबूद कर दी जाए। नई सरकार लाएँ जो नर्मदा मैया की रक्षा सुरक्षा करें। जन जन को आगे आना है, मां नर्मदा को दानव रूपी रेत माफियों से पूर्ण स्वतंत्र कराना है। रेत मां नर्मदा का जीवन और मां नर्मदा हम सभी जीवधारियों का जीवन है। जय नर्मदा मैया।